अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू सेट पेज लेआउट इन एमएस वर्ड। कि जब आप कोई असाइनमेंट, रिसर्च पेपर या थीसिस या कोई भी असाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि पेज लेआउट। अब इस पेज लेआउट के अंदर जाके फर्दर डिवीजन होती है पेज मार्जिन की, पेज ओरिएंटेशन की एंड पेज साइज की। तो आज हम इसको एक ट्यूटोरियल की मदद से देखते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को सेट किया जाता है और अपनी रिसर्च पेपर या असाइनमेंट की सेटिंग को अकॉर्डिंग टू जर्नल, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट किस तरह उसको सेट करके और चेक किया जा सकता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। हमारे पास सपोज कोई एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज है जिसके ऊपर हमने ये राइट किया होता है अपना वर्क। तो हमने सबसे पहले जो ऑप्शन क्लिक करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपको ऑप्शन शो होगा ये होम का ऑप्शन शो होगा। होम के बाद इंसर्ट, डिजाइन एंड लेआउट। किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन में जो डिफरेंट वर्जन हैं हमारे पास, उसमें पेज सेटअप के नाम से होता है, किसी में पेज लेआउट के नाम से होता है। तो यहाँ मेरे पास लेआउट के नेम से शो हो रहा है। तो होम के बाद आपने लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से शो हो जाएगा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम। ये 4 पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस करने हैं ये शो हो जाएंगे। तो मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आपका ये एक पेज लिखा हुआ है तो जहां से आप स्टार्ट करते हैं उससे टॉप और ये लेफ्ट साइड एंड इधर ये राइट साइड और इसी तरह जहां तक एंड होता है पेज उसके नीचे तक, बॉटम तक कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो इट मींस एक बॉक्स है या जो एक लिखी हुई आपको शो हो रही है जगह, उससे चारों तरफ कितनी कितनी स्पेस होनी चाहिए, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो ये मार्जिन में ही हमें शो होता है कि हाँ यहाँ मार्जिन इसमें बाय डिफॉल्ट नॉर्मल शो हो रहा है कि टॉप पे भी 1 है, लेफ्ट पे 1, बॉटम पे 1, राइट पे 1 इंच की ये स्पेस है। यहाँ से मुराद ये है कि अगर वर्ड का पेज यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ कर्सर मूव कर रहा है आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 1 इंच, इसी तरह ये जहाँ लिखा हुआ है टी से लेकर यहाँ से पेज शुरू हो रहा है तो ये। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कि सम टाइम थीसिस बाइंड करते हैं या प्रिंट निकालते हैं तो ये चीजें मिस ना हो जाए। तो हर जर्नल की, हर इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। वो ऑलरेडी पहले बताते हैं कि अगर आपने वर्ड की फाइल में कुछ लिखना है तो उसका मार्जिन क्या होना चाहिए। तो यहाँ मार्जिन पे क्लिक करके बाय डिफॉल्ट भी जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मतलब उनको भी क्लिक कर सकते हैं और कस्टम मार्जिन में भी जा सकते हैं कि हम अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये मैंने नैरो पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ से साइडें कम हो गई। इसी तरह जब मैंने इस पे किया तो ये सारा बिल्कुल ही खत्म हो गई स्पेस और ये साइड्स जो है वो बहुत ही कम हो गई। इस तरह मॉडरेट पे किया तो ये जो अपर साइड है या टॉप साइड ये और है, लेफ्ट एंड राइट साइड्स जो हैं ये दोनों पहले से कम हो गई हैं, चेंज हो गया। इसी तरह वाइट, ये साथ साथ आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड में शो भी होगा कि टॉप पे 1 है, लेफ्ट पे 2 है, बॉटम पे 1 है एंड राइट पे 2 है। तो ये सारी चीजें इस तरह, ये भी इस तरह शो हो जाता है आपको। अगर आपने अपनी मर्जी का करना है तो यहाँ कस्टम मार्जिन पे जाना है। तो यहाँ टॉप एंड आउटसाइड, बॉटम एंड इनसाइड मींस लेफ्ट एंड राइट, ये आपको शो हो जाएगा कि किस तरह से करना है। यहाँ टॉप पे सपोज आपको यहाँ शो हो रही है कुछ और, मैं यहाँ 1 शो हो रही है तो इसको मैं 4 कर देता हूँ। तो देखते हैं कि किस तरह से है। तो आपने इधर ओके पे क्लिक करना है तो ये देखिए इतनी सारी स्पेस आ गई। तो इस तरह आप अपनी मर्जी का भी पेज मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। अब हम जाते हैं सेकंड पॉइंट, पेज ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन मीन्स उसकी सिम्प समझ लें या उसका सेटअप समझ लें कि किस तरह से वो हमें पड़ा हुआ नजर आना चाहिए कोई चीज। तो एक इसमें दो ऑप्शन है, एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मींस जिस तरह एक पिक्चर पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है, ये यूं समझ लें कि वर्टिकल फॉर्म में, और लैंडस्केप के सीधी या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमें जो चीज नजर आए। तो ये ऑलरेडी पोर्ट्रेट फॉर्म में ही होता है जो बाय डिफॉल्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लैंडस्केप में करने से ये ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ आपको दिख रहा है कि ये पेज पहले इस तरह से था, ये लैंडस्केप है इस तरह। इसको अगर मैं करना चाहूँ पोर्ट्रेट पे तो ये देखिए ये पोर्ट्रेट हो गया। इसी तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज का साइज बढ़ाना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपको एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नजर आ रहा होगा क्लिक, कि इस पे जूम इन पे, और ये इस पे जूम आउट पे। जूम आउट पे छोटा होता जाएगा पेज का साइज, जूम इन पे बड़ा। जिस तरह ये मैं अपने व्यूअर्स को ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह नजर आ रहा है, तो इस तरह। और थर्ड पॉइंट साइज का, ये ओरिएंटेशन मैं बताता चलूं कि क्यों यूज करते हैं। सम टाइम टेबल्स या फिगर्स या ग्राफ्स वगैरह जो पोर्ट्रेट साइज के ऊपर पूरे नहीं हो पाते, पेज के मार्जिन से बाहर निकल रहे होते हैं, तो इसलिए फिर हम यहाँ लैंडस्केप का ऑप्शन यूज करते हैं। लैंडस्केप के ऑप्शन से यूं है कि पेज हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा साइज। साइज में जिस तरह ऑलरेडी ये लेटर या जो जब प्रिंट लेते हैं तो प्रिंटर्स भी कुछ डिमांड करते हैं कि जब प्रिंट ले रहे होते हैं कि आपका पेज का साइज कौन सा है, देन फिर हम प्रिंट लेंगे, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं निकालते, एरर शो कर देते हैं। या सम टाइम कुछ राइट कर रहे होते हैं तो जो फिगर्स वगैरह हैं वो पेज के सेट में या ग्राफ जो है वो नहीं हो पाती, तो पेज का साइज सेट करने से तो हमारी असाइनमेंट, रिसर्च पेपर, थीसिस या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम वर्ड के ऊपर राइट कर रहे होते हैं तो वो भी सेट हो जाता है। तो वो कौन सा है, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि इसमें हाइट एंड विड्थ ये दिखा रहा होता है कि लेटर साइज की 8.5 टू 11 इंचेस, लेटर स्मॉल उसकी इस तरह से है, और लेजेंडर और लीगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव A3 A4। ज्यादातर लेटर और A4 ही चलते हैं। प्रिंटर्स के तमाम जो हैं कंपनीज या जितने भी प्रिंटर्स के ड्राइवर्स हैं वो A4 को ही अडॉप्ट करते हैं, वो ऑलरेडी उसमें एडजस्टेड होता है A4। अपनी मर्जी का भी इसमें पेज जो साइज है वो कर सकते हैं, मोर पेज पेपर साइज में जाके कि कितनी उसकी विड्थ हो। विड्थ मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक विड्थ नजर आ रही है। हाइट मींस पेज की लेंथ कितनी हो। आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से या किसी भी जगह से, या जिस तरह डिफरेंट मैगजीन होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं, तो उनकी फोटो कॉपीज भी करवाते हैं तो वो डिफरेंट पेपर्स पे कर देते हैं साइज को चेंज करके। तो ये सारा इसलिए होता है ताकि हम अपने वर्क को सही तरह प्रेजेंट कर सकें, और कोई इस पेज के साइज की वजह से कोई स्किप ना हो जाए पैराग्राफ या कोई सेंटेंस या कोई लाइन। तो इस तरह पेज साइज भी आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। लीगल भी है इसमें और लेटर भी है। लीगल जो फुल साइज होता है कि इसकी लेंथ 14 इंच तक चली जाती है, तो ये सारा इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी फोर्थ पॉइंट पेज लेआउट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने देखा होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर में, डिफरेंट मैगजीन में, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में होता एक पेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा हुआ। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंग्लिश में भी हो सकता है, किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है, जिस तरह उर्दू के अखबारात भी हैं, लेकिन उसमें आपको डिफरेंट कॉलम्स नजर आते हैं। जिस तरह हमने इधर लिखा हुआ है एक ही पेज के ऊपर सारा हमें नजर आ रहा है, एक ही लाइन पेज की यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही शो हो रही है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। अब हम चाहते हैं कि ये जो हाईलाइटेड है एरिया, अब हम चाहते हैं कि इस तरह का हमारा पेज एक हो लेकिन कॉलम्स उसके अंदर डिफरेंट लगे होने चाहिए, कि वो 2 कॉलम में हो, 3 कॉलम में हो, 4 कॉलम में हो। तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? कॉलम पे जाना है 1 कॉलम, ये 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे, वो जो सिलेक्टेड डाटा है वो उसमें 2 कॉलम्स में, ये 3 कॉलम्स में हो गया। इसी तरह डिफरेंट ये 4 कॉलम में, ये 5th कॉलम में। इस तरह जितने भी मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे आपको हो जाएगा कि कितने ही कॉलम हो, तो हम इसको कर सकते हैं। फिर हर कॉलम की विड्थ, लेंथ, उसकी स्पेस
कि स्पेस मीन्स कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट या आपसे जो होगा आपका ऑप्शन, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको पेज लेआउट के बारे में समझ आ गया होगा।